कैसे शुरू करें यार, हैं कहाँ से शुरू करें। सियाने कहते हैं कि उम्र का लिहाज करना चाहिए, बड़ा बुजुर्ग जो कह दे चुप कर जाओ। लेकिन सियानों को ये नहीं पता कि बड़ा बुजुर्ग जब 2 गन्ने दे देगा, क्योंकि उसकी तो शुगर मिल है ना। पीसीबी का वो जब चेयरमैन बना तो मुझे तो नहीं समझ आई थी कि ये बिजनेसमैन पीसीबी में आकर क्या कर रहा है, और उसने आकर हमारी क्रिकेट की नैया डबो दी। ज़का अशरफ की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट स्टेटमेंट उनकी सुनिए। 2 बातें की हैं उन्होंने, दोनों के खुलासा करते हैं ज़रा आज देसी स्टाइल में। पहला उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम ने, जब इसको हमने हटाया बाबर आजम को कप्तानी से, इसकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से एज ए कप्तान, और ये नहीं कर पा रहा था, मतलब कप्तानी के प्रेशर की वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है इफेक्ट हो रही थी, तो हमने इसे जब कप्तानी से हटाया तो हमने इसे कहा कि तू रेड बॉल का कप्तान रह, वाइट बॉल का हम किसी और को बना देते हैं। तो बाबर आजम ने कहा नहीं, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दोगे तो करता हूं, वरना मैं रेड बॉल की भी नहीं करता, रखो किसी और को बना लो। तो चाचा ये तो हमें पहले ही पता है, तू कौन सी नई बात बता रहा है भाई। और ये बाबर आजम को क्यों हटाया, क्यों था वजह? 2 उसके जो हैं टूर्नामेंट्स वो खराब जाने के पीछे, तो 2 टूर्नामेंट्स उसके खराब हुए, तो जो पीछे उसने ठीक ठाक आपको सीरीज जिताई है जैसे तैसे भी करके है, वो बाबर आजम के मुंह के ऊपर लोग, अच्छा पहली चीज़ तो ये, और मेरे मामे का पुत्र नहीं है बाबर आजम भाई। लोगों को ये लगता है कि पता नहीं बाबर आजम की ये बहुत फेवर करता है, समथिंग लाइक दैट। जिस दिन बाबर आजम ने कोई हैंकी फैंकी की ना, ऐसा स्ट्रेचर पर लेटाऊंगा कि बाबर आजम के फैंस जो है ना वो भी सोचते होंगे कि यार ये पता नहीं क्या करेगा बाबर आजम के साथ। मेरा कोई सगा नहीं है, मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट सगी है, उसके बाद मेरा कोई सगा नहीं है। पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। बाबर आजम के 2 टूर्नामेंट्स खराब गए थे, 2 टूर्नामेंट्स खराब होने की बेसिस के ऊपर नहीं निकाला जाता। पहली चीज़, कहते हैं 3 वर्ल्ड कप के उसने फाइनल खिलाए, खुशकिस्मत वो कप्तान होता है जिसको 3 वर्ल्ड कप के फाइनल मिल जाते हैं। एक बात बताओ भाई, खुशकिस्मत होता है वो कप्तान कि जिसको वर्ल्ड कप के 3 फाइनल मिल जाते हैं, और फुद्दू होता है वो कप्तान जो टीम को 3 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में ले आए। हैं क्या ख्याल है, इस बारे में बात करें। उसने 3 वर्ल्ड कप के फाइनल, जुए में नहीं 3 वर्ल्ड कप के वो फाइनल जीता, या लूडो नहीं चल रही थी कि वो जीत गया। ये क्या इसको विराट कोहली के अगेंस्ट, या रोहित शर्मा के अगेंस्ट, या केन विलियमसन के अगेंस्ट, या पैट कमिंस के अगेंस्ट, या किसी भी फलाने टिमकाने तुम्हारे बेनोई के अगेंस्ट हैं, वो लूडो नहीं जीता था कि उसको कहा दी वो लूडो जीत गयो, चलो जी वर्ल्ड T20 के फाइनल में आ जाओ। ओह ये लूडो जीत गयो, चलो वर्ल्ड T20 के अगले फाइनल में भी आ जाओ। ये लूडो जीत गयो, इसके फाइनल में भी आ जाओ। वो टीम को लड़ा कर 3 फाइनल में आया है। ये कह रहे हैं कि पता नहीं कोई ऊपर से तोहफा मिला बाबर आजम को जी, वो 3 फाइनल्स खेल गया। उसकी वो जो थोड़ी बहुत ही उसने इंसान के बच्चों की तरह कप्तानी किया, उसमें भी तो उसको दो। बाबर आजम की कप्तानी में फ्लॉज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम को आप ऊपर से नीचे तक गन्ने की मशीन में दे दें। कर गन्ने की मशीन से याद है, ये जो अभी बता रहे हैं हमें ज़का अशरफ साहब के बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी मांग रहा था, तो भाई ठीक है, मांग रहा था तो क्या हुआ, मांग रहा था तो क्या हुआ, कर भी तो रहा था ठीक। 50% विन परसेंटेज टेस्ट के अंदर, 50 से 60%, बीच में वेरी करती है ना, 60 के करीब ही इसकी ओडीआई की विन परसेंटेज है, 60 के करीब ही इसकी T20 की विन परसेंटेज है। तो मांग रहा था तो भाई उसके पास तो कोई डाटा भी है जिसकी बेस के ऊपर मांग रहा था। और आउट ऑफ नो वेयर जब ये फुद्दू किस्म की ट्रांजिशन तुमने की है वो रोहित शर्मा की जो ट्रांजिशन हुई है ना मुंबई इंडियंस में, ये उससे भी फुद्दू ट्रांजिशन थी। जिस तरीके से बाबर आजम गया, जिस तरीके से शाहीन आया, और जिस तरीके से शाहीन गया और बाबर आजम आया। और यार हमारा मुंह ना खुलवाया करो भाई। आप कहती हो कि भाई बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मांग ली, ठीक हो गया, आपने क्या किया उससे पीछे? आप बताएं ना, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या किया? आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को गन्ना दे दिया, क्योंकि आपका तो शुगर मिल रहा है ना। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को वो गन्ना दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट को समझ भी नहीं आ रही, और ऊपर से आपने गन्ना छीला भी नहीं कि हम चलो उसकी गंडेरियां ही कर लेते हैं। भाई साहब चाचा जाने दे, इस उम्र में काला कोला लगाकर आप आ जाते हो जवान बन के सारे के हम जवान खून है। जवान खून इस तरह की चवले मारता है। जवान खून तो आरियां पार वाले सीन में होता है। जवान खून ये इस तरह की मोनोपोलीज नहीं क्रिएट करता जिस तरीके की आपने की है। बताओ ना नाम, जिन लोगों ने आपको बाबर आजम को हटाने का कहा था, क्यों नहीं नाम लेते हो? नाम लो, नाम लो। बाबर आजम को हटाने के पीछे मीडिया में किस किस लोगों ने आपको प्रेशराइज किया, सोशल मीडिया का कौन था, एक्स क्रिकेटर्स कौन था? नाम क्यों नहीं लेते हो? हैं फट के 4 हो जाती है। नाम लो, पता लगे हम लोगों को हमारी क्रिकेट है भाई, हम लोगों ने खड़ी की हुई है। हम आज फैन जिस क्रिकेट के पीछे से हो जाए तुम्हारे पल्ले कख नहीं रहना। दूसरी चीज़, वो शायद अफरीदी बहुत बयान दे रहे थे कि रिजवान का मैंने कहा था कि बना दो कप्तान उसको वाइट बॉल क्रिकेट में। वो ज़का अशरफ कहता है मुझे तो अफरीदी ने कहा ही नहीं। अब बंदा अफरीदी से पूछे, ज़का अशरफ से पूछे, भाई तुम पहले आपस में डिसाइड कर लो
एक कहता है मैं रिजवान का नाम, वो भाई मीडिया में बोल चुका है अफरीदी कि मैं तो रिजवान का नाम ज़का अशरफ को कहा था कि बना दो रिजवान को। अगर रिजवान का नाम अफरीदी ने नहीं लिया तो वो क्यों बोल रहा है मैंने रिजवान का नाम लिया? और अगर आपकी बात मानी जाए कि अफरीदी ने आपके साथ बिल्कुल इस किस्म की कोई बात नहीं की तो फिर इसका मतलब अफरीदी झूठ बोल रहा है। अब यहाँ तो अफरीदी झूठ बोल रहा है, यहाँ आप झूठ बोल रहे हैं। प्लेन पीरियड। ये हमारी क्रिकेट का हाल है। एक हमारे एक तरफ एक्स क्रिकेटर है हमारा, दूसरा हमारा साबिक पीसीबी का चेयरमैन है। ये चल रहा है हमारी क्रिकेट में। और फिर कहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की क्यों नहीं करती? घंटा तरक्की करे हैं? इस तरीके से तरक्की नहीं होती, इस तरीके से तनज़्ज़ुली होती है, नीचे की तरफ जाते हैं हम। पाताल लोक से ना मेरा ख्याल है 2 मीटर ही पीछे रह गई है आपकी क्रिकेट। सिर्फ 2 मीटर का फासला रह गया होगा आपकी क्रिकेट की घुसाई जाने में और नीचे से पाताल लोक निकलने में। अब इनको ये कौन बताए पाताल लोक क्या होता है? बताना है यार, इंडियन क्रिकेट फैंस को तो पता ही होगा। तो ज़का अशरफ की ये स्टेटमेंट, मुझे इसकी दोनों स्टेटमेंट्स की कुछ समझ नहीं आई। अफरीदी ने अगर रिजवान का नाम लिया है तो क्यों कर लिया, उसको उसके पीछे क्या था भाई वो बताओ हमें। अगर नहीं लिया तो फिर अफरीदी साहब से जाकर बंदा पूछे कि आप तो कहते रिजवान का नाम लिया, वो नहीं समझ में आ रहा। बाबर आजम को तुम क्या डिक्लेयर करना चाह रहे हो कि वो लालची है, कि वो तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी मांग रहा था, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी कर रहा था। आपने तीनों फॉर्मेट्स में से हटाया तो आपने उसके इमीडिएट बाद देख लें क्या हुआ है। आपने शान मसूद को बनाकर सीधा ऑस्ट्रेलिया का टूर दे दिया। कम से कम बाबर को ऑस्ट्रेलिया का टूर तो रखने देते, उसके बाद कर लेते। वो बेचारा उधर अलग कुट खा के आ गया, जलील वो हो रहा है। शान मसूद कम तो नहीं जलील हो रहा, वो भी ठीक ठाक जलील हो रहा है। वो अपना रोना रोता रहता है, मैं कोई दुखी सी पोस्ट लगाता हूँ वो फैंस मुझे पकड़ के पेल देते हैं, उसके अपने दुखड़े नहीं मुक रहे। इधर जनाब पीसीबी के चेयरमैन साहब ने गुताबा किया, खुद अब चले गए हैं, अब चीज़ें सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही। अब वो छोटा अफरीदी वो अलग रुसा हुआ है, छोटी बहू की तरह। वो कैंप से भी निकल गया। कोई कहता है कि बर्थडे था, कोई कहता है रिश्तेदार बीमार था, कोई कहता है फलाना मसला था। ठीक है, वो अलग रूसी रन बना हुआ है। इधर बाबर आजम के सर के ऊपर दोबारा टोपी पहना दिया, इसका पता नहीं क्या फ्यूचर बनेगा। और जनाब हमारी क्रिकेट का कुछ समझ नहीं आ रही किधर जा रही है। फिटनेस की रिपोर्ट सामने आनी कोई नहीं। ये जो एबटाबाद में इनका फिटनेस कैंप लगा है, इसकी रिपोर्ट नहीं सामने आने वाली, ये मैं आपको भी अब बता रहा हूँ। तो फिटनेस का हमें पता कोई नहीं लगना, बस वही है दुआएं, या अल्लाह हमारी टीम को जिता दे। ये तो यकीन करें ऊपर से कोई फरिश्ता नहीं उतरता। कोई फरिश्ते की किसी दिन अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगा दी ना कि जाके इनको बता कि इनकी क्रिकेट के असल हालात क्या हैं। यकीन करें हमारे जैसे तो आधे तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। हमारी क्रिकेट में ये सब कुछ चल रहा है। अब आके इधर बता रहे हैं कि बाबर आजम ये कर रहा था, वो जा चाचा अपना कारोबार संभाल यार, छोड़ तू, अब जाने दे। आपने जो करना था कर लिया। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट का जो सुनहरा दौर आपने हमें दिखाया ना बतौर पीसीबी चेयरमैन, हम नहीं भूलने वाले हैं। एक आप और एक वो जो जोंके चिमटी हुई है पीसीबी को। पीसीबी का चेयरमैन चेंज होता रहता है, पीसीबी के चेयरमैन से नीचे आज तक मुझे नहीं पता कि कभी कोई चेंज हुआ हो। वो बोस्की पहन के, काटन लगा शलवार कमीज पहन के रोज जुम्मे के दिन पहुंच जाते हैं। उधर ही जुम्मा शुम्मा पढ़ा, लोगों को दिखाया कि हाँ भाई नेक मुत्तकी लोग हैं हम, अब जुम्मा भी पढ़ लिया है, क्रिकेट भी इंशाल्लाह तुम्हारी अल्लाह के आसरे पे सेट करा देंगे। ना इनका मुझे लग रहा है जुम्मा कबूल हो रहा है, ना इनको अल्लाह का आसरा मिल रहा है। एक हम हैं बीच मंदार में खड़े हैं, समझ ही नहीं आ रही किधर जाएं, किस तरफ हमारी क्रिकेट जा रही है। चलो यार बस क्या और रेंट करें। काला कोल ही खत्म हो जाए ना पाकिस्तान से तो आधे मसले हल हो जाए। बंदे को पता लग जाएगा चिट्टे बाल करके ना झूठ बोल रहा है ये चाचा। काला कोला भी नहीं ना जाता। पाकिस्तान में ना ये हेयर कलर्स पे पाबंदी लगनी चाहिए वैसे, बल्कि नहीं रहने दो यार, फिर हमारे जैसों में क्या होगा। चलो छोड़ो दफा करो, क्या कितना बंदा रहे। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।